दोपहर में आप बाकी सालन खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये मजेदार सी लहसुन और टमाटर की चटनी बनाएं और ये खाएं। यकीन करें आप रोटी से ज्यादा ये चटनी खाना पसंद करेंगे। सुर्ख टमाटर की चटनी बनाएं और लहसुन का तड़का लगाएं और फिर आप कमाल देखें। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन का तड़का लगाएंगे और स्पेशल किस्म की आज हम टमाटर की चटनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर इस तरह से आपने सुर्ख से लेने हैं और सबसे पहले हमने इन्हें वॉश कर लिया और खुश्क कर लिया है। मैं आधा किलो से बना रही हूँ, आप कम या ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। तो यकीन जाने ये बहुत जबरदस्त बन के तैयार होती है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है। यहाँ पे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो पैन के अंदर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतने ही 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना जी। तो इस तरह से सारा ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इस तरह से टमाटर रखते जाएंगे। हल्का हल्का ऑयल इस तरह से लगा देंगे जी। तो इस तरह से हम कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम के अंदर अच्छे से और जल्दी से ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। एक साइड से तकरीबन हम 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे टमाटर को पका लेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे जी। तो वक्त पे हम चेक भी करते रहेंगे। बिल्कुल आपने यारों मददगार नहीं छोड़ देना। अब हम दूसरी साइड से इसकी साइड और इस तरह से हम फिर कवर कर देंगे ताकि जल्दी से हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चारों साइड से मैंने टमाटर की साइड चेंज करते हुए अच्छे से मैंने इन्हें गला लिया और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, गल भी चुके हैं, जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस तरह से एक एक टमाटर को हम निकाल लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से जी। तो टमाटर को ठंडा करने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे। बहुत इजीली उतर जाएगा। गरम गरम उतारें तब भी आप बहुत इजीली उतार सकते हैं, लेकिन ठंडा आने के बाद यह कि हाथ नहीं जलेंगे। तो इन्हें ठंडा करने के बाद हम इनके छिलके उतार लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से आप ये छिलका पकड़ के इस तरह से उतार सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से ये सारे छिलके मैं रिमूव कर लूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ जी। टमाटर की चटनी को हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन लिए और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल शामिल नहीं करना जी। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लहसुन है तकरीबन 6 से 7 कलियाँ यहाँ पे मैंने लहसुन की छील ली है। ना ही आपने इसका पेस्ट बनाना है और ना ही आपने इसको चॉप करना है। आपने इसी तरह दरमियान से इस तरह से इसको कट करके तो इसी तरह से आपने शामिल कर देना है जी। तो मीडियम से लो फ्लेम पे इस तरह से हम ये तड़का रेडी कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा भी हमने इन्हें जलाना नहीं है, बस इसकी स्मेल को हमने ख़त्म करना है। तकरीबन ये 1 से 2 मिनट में रेडी हो जाएगा जी। तो जब इस तरह से गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए लहसुन का, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 से 3 चुटकी ज़ीरा। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं शामिल करना जी। तो लहसुन हमारा सॉफ्ट हो चुका है और गोल्डन भी हो चुका है। बस इतना ही हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे जी। एक बर्तन ले लेंगे और इस तरह से छिलके उतार के हमने दूसरे बर्तन में टमाटर को ट्रांसफ़र कर लिया। अभी हम कांटे की मदद से अच्छे से हम सारे टमाटरों को मैश कर लेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा इस तरह से। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में डाल के जूस वाले जग में डाल के इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये मोटे मोटे चाहिए इसलिए हम इन्हें ब्लेंड नहीं करेंगे इस तरह से। चाहे तो आप जिससे आलू मैश करते हैं उसके साथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो टमाटरों को हमने अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से ये थोड़े थोड़े मोटे होने चाहिए, बिल्कुल भी आप बारीक ना करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने कर लिए। जो हमने लहसुन का तड़का तैयार करके रखा है वो हम शामिल कर देंगे। लहसुन को भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा इस तरह से। तो यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लहसुन की। लहसुन को भी हमने अच्छे से मैश कर लिया। हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 2 से 3 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही कम हम मसाले शामिल करेंगे। इसी हिसाब से 2 से 3 चुटकी सुर्ख मिर्च शामिल कर रही हूँ और यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज, तकरीबन ये छोटे साइज़ की प्याज है, उससे मैंने ये हाफ कट की है, ये शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून धनिया और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास सब्ज मिर्च बारीक कटी ये शामिल कर देंगे। जिसमें हम बहुत कम मसाले शामिल किए हैं मैंने। आपको जो मसाले अच्छे लगते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी
टमाटर की चटनी बन के तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसमें बारीक खीरा काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बन के तैयार होती है। आप चाहे नान के साथ खाएं तो अच्छे से मिक्स कर लिए सारे मसाले। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नमक मिर्च, अगर आपको कम लग रहा हो तो और भी आप शामिल कर सकते हैं। जी तो मैंने जितने मसाले डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है। आप ये चटनी बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक आप आराम से चला सकते हैं। किसी कंटेनर में डाल के ऊपर से आप ढक्कन उसका बिल्कुल टाइट कर दें। अगर मेरी टमाटर की चटनी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।